दिन के इख्तिताम पर मैच के बाद ज़ैनब अब्बास से बात करते हुए साजिद खान ने खरी खरी सुना दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और अपनी सेलिब्रेशन का राज भी बता दिया और साबित कर दिया वाकई वो एक दिलेर पठान है और वो सच्ची बात करने से डरते नहीं हैं। आगे जाकर हम मजीद इस स्टोरी के हवाले से तफसील से बात करेंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि साजिद खान के कमेंट को आप कैसे देख रहे हैं, जिसमें उसने अपने ड्रॉप होने के ऊपर शिकवा भी किया और वजह भी पूछी कि वो क्यों ड्रॉप हो गए। उसके हवाले से अपना स्टेटमेंट दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साजिद खान की। साजिद खान जो कि पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर अब सारा जो पाकिस्तान है वो उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जब ज़ैनब अब्बास ने सवाल किया साजिद खान से कि आपकी सेलिब्रेशन के पीछे राज क्या है, तो साजिद खान ने कहा कि मैं हमेशा अपनी जिंदगी में परफॉर्म करके ड्रॉप हो जाता हूं और ये बिल्कुल छोटी क्रिकेट से लेकर अब तक ऐसे हो रहा है, स्कूल क्रिकेट से लेकर क्लब क्रिकेट से लेकर ऐसा होता था। मैं परफॉर्म करता था और सबसे पहले मैं ड्रॉप होता था। उसने कहा मैं पेशावर रीजन से खेलता था, परफॉर्मेंस मेरी सबसे ज्यादा होती थी, मैं परफॉर्म करता था और ड्रॉप हो जाता था। कह रहा यही काम मेरे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी हुआ कि आप देखें कि साजिद खान ने बांग्लादेश के खिलाफ 8 आउट हुए थे एक इनिंग्स में, उसके बाद एक इनिंग्स में नहीं हुआ, परफॉर्मर था वो और वो ड्रॉप हो गया। उसके बाद 1.5 साल के बाद साजिद खान को ये लेके आते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में जाता है, एक टेस्ट खिलाते हैं, उसमें भी अच्छी बॉलिंग करता है लेकिन फिर ड्रॉप हो जाता है और फिर अब आप उसको 8 महीने के बाद लेके आते हो और उसने वो फिर आके परफॉर्म करता है। तो उसने कहा कि ये जो सेलिब्रेशन मेरी है ये मैंने डेवलप की, ये मुझे जज्बा देती है, इस तरह की सेलिब्रेशन से मैं अपने आप को बैक करता हूँ, एनर्जी के साथ आता हूँ और ये इस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इनको टैकल करने के लिए जो ज़्यादती होती है, ये जो ड्रॉप कर दिया जाता है, इसके लिए मैंने ये सेलिब्रेशन बनाई है। और बड़ी करैक्टर है पूरे साजिद खान साहब और खूब यानी एनर्जी के साथ मैच में इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह का मतलब साजिद खान इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी कि देखने वाले को मजा आता है कि यार वाकई कोई अग्रेसिव प्लेयर खेल रहा है जो कि प्लेयर की आंखों में आंखें डाल के बॉल करता है, खूब इंटरेक्शन रखता है, यानी प्योर जो क्लासिकल हम क्रिकेट की बात करते हैं वो साजिद खान में नजर आती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है, अमूमन क्या प्लेयर होते हैं कि वो जब होते हैं वो थोड़े डरे डरे सहमे सहमे होते हैं या उनके साथ कुछ ज्यादती भी हुई हो तो वो कभी बात नहीं करते, वो चुप रहते हैं, अल्फाज को दबा लेते हैं। अब जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी एक क्वालिटी ये भी बड़ी जबरदस्त है कि वो बात दिल में नहीं रखते, जो बात होती है वो सीधी साफ गो होते हैं, सादा तबीयत होते हैं, तो वो कह देते हैं सीधी बात जो है और वो बात अच्छी भी है, क्योंकि जब आपके साथ ज्यादती हो रही है तो कह देने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, एक डर ये लगता है कि अब जैसे साजिद खान ने कह दिया, उस वक्त ज़ैनब अब्बास ने बड़े तरीके से उस बात को तब्दील कर दिया। अब वो भी बात लोगों को समझ नहीं आई कि ज़ैनब अब्बास ने तब्दील इसलिए किया था कि उन्होंने कहा कि मजीद बोलेंगे तो शायद कहीं पीसीबी के रडार में ना आ जाए, तो उन्होंने बड़े स्मार्टली बात को चेंज करने की कोशिश की। लेकिन यह है कि साजिद खान ने जो बात कह दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी दरखास्त है कि चूंकि वो आपने उसके साथ ज्यादती तो की है, उसने बिल्कुल हक सच की बात की है, तो प्लीज उसकी परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज कीजिएगा और उस पर कोई अब उनको मजीद तंग ना कीजिएगा इस बात को लेके। तो साजिद खान ने कहा कि यार मैं परफॉर्मेंस देता हूं तो मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैं किस लिए ड्रॉप हो गया, मतलब बात समझ नहीं आई और बाकी पूरे पाकिस्तान में किसी को समझ नहीं आई। आपको याद होगा कि जब साजिद खान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे, जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा कर रही थी, तो एक मार्केट में एक शोशा फेंक दिया गया था कि इसका नॉन बॉलिंग आर्म नहीं चलता है। तो पहले आप ये तो साबित करें कि अगर कोई मसला था भी तो वो नॉन बॉलिंग आर्म ही की वजह से था, पहले तो आपको ये पॉइंट प्रूव करना है। और उसके बाद ड्रॉप कर देने से क्या होता है, दुनिया में क्या होता है कि अगर कोई प्लेयर में कोई एक डेफिशिएंसी है, मिसाल लीजिए, तो उसके ऊपर काम किया जाता है। तो आपने काम किया क्या साजिद खान के साथ? क्या आपने उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बुलाया? क्या आपने उनको जो आपको लगता था कि ये काम सही नहीं है उसको करने की कोशिश की? तो आपने नहीं की, तो आपने नाअहली की, आपने पाकिस्तान के परफॉर्मर के 2 साल जाया कर दिए। और वो आज नहीं आया साजिद खान, साजिद खान पिछले 4-5 सालों से परफॉर्म कर रहा है, हर सीजन में कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस आपको नजर आती है। बल्कि अभी तो जो चैंपियंस वनडे कप था उसके फाइनल में भी उसने एक बड़ा जबरदस्त स्पेल किया था, एक ही मैच खेला पूरे टूर्नामेंट में, उसमें भी ड्रॉप था, उसमें भी किसी स्क्वाड में नहीं था, बाद में आया, फिर उसको खिलाया भी और आके बेहतरीन एक इकोनॉमिकल स्पेल किया था साजिद खान ने। यहाँ भी यही हुआ कि पहले टेस्ट में नहीं खेलता, वो पेशावर में कह रहा था, मैं यही बैठ के देख रहा था कि यार मैं वीकनेस नोट कर रहा था कि प्लेयर कैसे बैकफुट पे जाके खेल रहे हैं। आज उसको विकेट मिला, थोड़ा पेस स्पिनर को भी हेल्प मिली, तो देखिए कैसे उसने अपने स्पिन के जाल में फंसाया। और ऐसा नहीं कि फ्लूक मार के, 2 तो डिसमिसल उसने वर्ल्ड क्लास किए कि आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद किया और आपका ऑफ स्टंप उड़ गया उसने, जिस तरह से इतने लंबे ब्रेक किए। तो ये फर्क आपने देखा कि एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर और पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर में, यानी आपने आगा सलमान की बॉलिंग भी देखी, हालांकि वो बहुत अच्छा प्लेयर और बड़ा अच्छा यूटिलिटी बॉलर है, लेकिन फिर भी जेन्युइन स्पिनर नहीं है।
جو ہی آپ کا ساجد خان ہے تو اس نے فرق بتایا کہ یہ جینون اسپنر میں اور ایک آل راؤنڈر یا پارٹ ٹائمر میں یہ فرق ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ ریڈ بال کے جینون پلیئر کھلائیں, نہ کہ وائٹ بال سے پکڑ پکڑ کے کھلائیں, اور یہی وہ مسٹیک ہے پاکستان کر رہا تھا. لیکن ساجد خان نے جتنی دلیری سے بالنگ کی, جتنی دلیری سے آج گفتگو کی ہے, ہیٹس آف, آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے. بلکہ یہ دیکھیے دونوں ہاتھوں سے ساجد خان سلوٹ ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ آپ کے آگے ہاتھ جڑے ہوئے, پلیز خدا کا واسطہ آپ کو نئی کنٹروورسی نہ بنا دینا. اس نے بالکل اپنے دل سے بات کی اور ٹھیک بات کی ہے, اور زینب عباس نے بھی اس کو بڑا اچھا کور کیا ہے. اسی وجہ سے زینب عباس پاکستان کی بیسٹ براڈ کاسٹر ہے. ان کے مقابلے میں کوئی بھی اس وقت پاکستان میں نہیں ہے.